अच्छा लग रहा है ना, मेरा बच्चा मेरे सामने लेटा हुआ है, बस और कुछ नहीं चाहिए, ये सही हो जाए। और बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से बहुत ज्यादा दुआ की थी हमारे लिए। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि ये ज़ैद मेरी वजह से बीमार हुआ है। गुजी बेटी, भाई बदा बताएगा, भाई आने वाला है घर, आपसे मिलने आने वाला है, भाई आने वाला है मेरे बेटे का। हाँ आने वाला बेटा। हाँ तो कल शाम के बज गए हैं 5 और बस मैं अभी निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि चीकू आ गया ट्यूशन से और पायल है ज़ैद के पास। दोनों बच्चे सुला दिए हैं, तूबा भी सो गई है, अयान भी सो गया है। बस मैं निकलती हूँ हॉस्पिटल के लिए, फिर पायल आ जाएगी तो दोनों बच्चों को देख लेगी और मैं वहाँ पर ज़ैद को देख लूंगी। और गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी दुआएं दी और ज़ैद बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। और देखो नीकू से तो शिफ्ट हो गया दूसरे वाले रूम में, होपफुली कल उसे ना डिस्चार्ज मिल जाएगा और फिर बच्चा हमारा जो है ना घर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने दलिया ले लिया है पायल और मेरे लिए, तो अपने लिए ना एक नाइट सूट और बेडशीट, डाइपर, ज़ैद की शीट, खाना, फोन का चार्जर, सब कुछ मैंने ले लिया है। बस अब निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। और ना ज़ैद को ना एक दवाई देनी थी स्पोरोलैक, तो उसके लिए मुझे ना स्टेलाइज करके कटोरी और चम्मच लेना था, तो मैंने वो स्टेलाइज कर लिया अच्छे से, पहले बॉईल कर लिया फिर स्टेलाइज भी कर लिया, तो वो मैंने एक डब्बे में डाल दिया, वो भी लेके जा रही हूँ। और ज़ैद का ना रो रो के ना एकदम गला जो है ना बैठ गया है। आज मेरे पास आया था ना, रो रहा था, उससे रोया नहीं जा रहा था, उसकी जो आवाज़ थी ना इतनी बैठी बैठी लग रही थी, क्योंकि नीकू में बहुत ज़्यादा रोया है। और रो भी इसलिए भी रहा था क्योंकि उसे उस टाइम पे भूख लगती थी और फ्रूट्स दे रहे थे, डॉक्टर ने मना किया हुआ था फीड देने से। तो 3 दिन 4 दिन बच्चा इतना परेशान रहना, इतना परेशान रहना। मतलब दुनिया में ना माँ बाप अपने ऊपर कोई भी दुख तकलीफ झेल सकते हैं, पर बच्चों के ऊपर कोई भी दुख आए ना तो उनसे देखा नहीं जाता। बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि कभी भी जिंदगी में ना बच्चे बीमार ना हो, बच्चे हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना गाइस, ये टाइम इंसान नहीं देख सकता। मेरी लाइफ में सबसे मुश्किल टाइम ये रहा है ज़ैद वाला, कि जो इतना छोटे बच्चे की जो इतनी बड़ी सर्जरी हुई ना, ये जो टाइम है ना ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। मतलब मुझे पता है ये 4 या 5 दिन मैंने, पायल ने, चीकू के पापा ने, हमारी पूरी फैमिली ने कैसे निकाले ना, हमारा दिल जानता है। पायल डॉक्टर आए थे देखने? हाँ मुझे घुट गया, थोड़ी सी आवाज़ से उठ जाता है ये लड़का, थोड़ी सी आवाज़ कर दे, थोड़ा सा कुछ कर दे, गेट खोल दे कोई, ये हो जाता है। इसकी नींद बहुत कच्ची फिर है। होता है, फिर थोड़ा सा फीड लेता है, फिर सो ऐसे करा। अब इसको तब तब कर देगी ना, सो जाएगा। ये डॉक्टर ने बोला क्या डिस्चार्ज का? डॉक्टर ने बोला है इसकी ये जो फ्लूड चल रहा है ना ये बंद करेंगे, आज अगर रात को चलेगी। और डोरोलैक वगैरह 3-4 दवाई मिली और पूछ के गए हैं कि ये फीड ले रहा है, मैंने हाँ फीड ले रहा है। फिर मैंने इसका मोशंस का बताया, उनका 2 बार मोशन कर चुका है, 3 दिन का था। उन्होंने बोला कल शायद आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो ये वाली जो मेडिसिन है ना डोरोलैक पायल, ये वाली मोशन को कंट्रोल करेगी, तो मैं स्पोरोलैक उसको पिला के, स्पोरोलैक है अयान की कॉन्स्टिपेशन की, इसकी है डोरोलैक लूज मोशन की। तो साथ में मैं स्टेलाइज कर रखी कटोरी चम्मच लेके आई, जब भी उठेगा ना तब मैं इसको दे दूंगी, दिन में 2 बार देनी है। तो गाइज अभी अभी जब गोलू आई ना, तो मैंने जो नंबर हमने डाला था ना हेल्प करने के लिए छोटे बेबी की, तो उन लोगों की 4 लोगों ने हेल्प करी है और थैंक यू सो मच। अब मुझे ये नहीं पता किसने की नहीं की। अभी मैंने उन भैया से बात की, मैंने कहा भैया आपके पास कोई ट्रांजेक्शन आई? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आई है। तो किसी ने 500 रुपये किए हैं, किसी ने 100 रुपये किए हैं, किसी ने 100 रुपये किए, किसी ने 50 रुपये किए। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के, आप दूर दूर बैठ के उस बच्चे के लिए सोच के उन लोगों की हेल्प कर रहे हो और आपका 1 रुपया भी उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी जिंदगी दे सकता है। तो थैंक यू सो मच, आपने उन लोगों को सपोर्ट किया और मुझे ऐसे लगता है कि कल तक और भी बहुत सारे लोग जो है उनकी मदद करेंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा मतलब पहल थी हमारी तरफ से कि हमने उस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, पर आप लोगों का साथ मिलकर ये बहुत अच्छी एक, अब जैसे हमें लगा करेगा ना कि किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करने की नीड है तो हम भी उसकी मदद करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को करनी होगी तो आप भी कर सकते हैं। तो आज ना सुबह से ना पायल के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं पेट में क्रैम्प से पड़ रहे हैं और तबीयत हम सबकी खराब है। मुझे कोल्ड हो रहा है, अरमान जी की भी तबीयत खराब है, पायल की भी तबीयत खराब है। तो तबीयत तो खराब हो जाती है इंसान की ना। 4 दिन इतने हेक्टिक रहे हैं ना, इतने हेक्टिक रहे हैं, दिन रात एक हो गया। बट हाँ मतलब मैं वो सारी चीज़ें ना, सारे दुख भूल गई हूँ ज़ैद को देखने के बाद। इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरा बच्चा मेरे सामने लेटा हुआ है, बस और कुछ नहीं चाहिए, ये सही हो जाए, दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे खुश रहे, किसी बच्चे पे कोई दुख तकलीफ नहीं भगवान। तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि सोते बच्चों की फोटो क्लिक नहीं करनी चाहिए, वीडियो नहीं बनानी चाहिए। ज़ैद सो रहा था तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो गाइज अभी हमारा ज़ैद सो रहा है, तो हमने सोचा कि ना आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए थे, ज़ैद के लिए दुआ की थी आप लोगों ने और दुआ में आप लोगों की बहुत ज़्यादा असर था। और आज जो है ICU से निकल के ज़ैद जो है हमारे पास आ चुका है। तो थैंक यू सो मच सभी के लिए। और बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दुआ की थी हमारे लिए, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ
लव यू। तो हमने सोचा कि आपके कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं और उनका रिप्लाई भी कर देते हैं। पहला कमेंट है शूजा मोहम्मद 4405 का। आप लोगों की एक गलती है कि आपने एक चीज हर एक जगह पर शेयर की है, नजर लग गई है। एक चीज, हर एक चीज? हाँ, हर एक चीज। अच्छा 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 अच्छा। सुजैन मोहम्मद जी, अब हमने सोचा है कि हम अपने बच्चों को ना बहुत कम दिखाया करेंगे अब ना व्लॉग्स में वगैरह में, और जब तक जैद बिल्कुल प्रॉपर ठीक नहीं होता है तो जैद को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाले हम। आप लोगों को इसकी जो भी कंडीशन है, जैसा भी होगा वो हम वर्बली आपको बता देंगे बोलकर, पर जैद को अब आपको बहुत कम दिखने वाला है व्लॉग्स में। नेक्स्ट कमेंट है लवली सिंह जी का। ओ यार, जैद का हाल देखकर, गोलू को रोता देखकर मेरे को भी रोना आ गया। इतने से बच्चे को इतना बड़ा दुख यार। बिल्कुल सही बात है लवली जी, इतना छोटा बच्चा और इसको इतना बड़ा दुख आया, बहुत ही बड़ी बात है। देखो, जब डॉक्टर ने बोला था ना, मैं और पायल वहाँ पे थे और उन्होंने ऐसे बोला था कि आपसे बात करनी है, ऑपरेशन होगा, तो हम दोनों के ना इतना शॉक हो गए थे हम लोग। अभी भी मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे इस बात को सुन के कि हाँ, इस छोटे से बच्चे का ऑपरेशन हुआ है। तो ये जो टाइम था ना, ये हम तीनों की जिंदगी में ना सबसे मुश्किल टाइम रहे, क्योंकि भाई हमें हो जाए कुछ भी सह ले, पर जब बच्चों पे बात आती है ना तो आप अपनी सह सकते। नेक्स्ट कमेंट है जया गुप्ता 1146 का। आप लोग दुनिया की बातों पर ध्यान मत दो, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखो और अपनों का भी, और महादेव की कृपा है जैद भी जल्दी ठीक हो जाएगा, सब अच्छे से रहेंगे, आप लोग की टेंशन मत लो, महादेव की ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों के साथ होगी। हर हर महादेव। तो जया गुप्ता जी, थैंक यू सो मच, और आपकी जो दुआ है वो महादेव जी ने सुन ली है। हमारा जैद जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है, और बिल्कुल हम आप दुनिया वालों की बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ठीक है। लेकिन वो ये ना कि हम सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन चीज़ें सामने आती हैं, जब सामने आती हैं फिर ना गुस्सा आता है और दिल करता है कि बोलें उस चीज़ के लिए, फिर हम चुप हो जाते हैं कि चलो छोड़ो। सामने वाला भी कितनी बार बोलेगा, एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीन बार बोलेगा, फिर उसको खुद भी शर्म आएगी कि ये तो कुछ नहीं बोले, तो चुप हो जाएगा। इसलिए हम लोग ना अब इग्नोर करने का ज़्यादा सोचेंगे। तो अगला कमेंट है यूजर की तरफ से, इग्नोर ऑल द कमेंट्स क्योंकि आप सब बहुत ज्यादा प्योर सोल हो। वी लव यू ऑलवेज, गॉड ऑलवेज ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड योर बेबीज आर सुपर क्यूट। थैंक यू सो मच। नाम नहीं है इनका, यूजर से। नेक्स्ट कमेंट है गगन शर्पे का 1648 का। इनको अच्छी बात बताना, बेशक के आगे, भैंस के आगे बीन बजाना। अच्छा, वो ऐसा क्या कर दिया हमें समझ में नहीं आता है कि अपने कोई बात समझाई हो और वो हमें गलत लगी हो, ठीक है। हमें लोग जो भी समझाते हैं ना, हम वो चीज़ करते, चाहे वो कोई टोटका हो, कोई नुस्खा हो, कोई बच्चों के लिए कोई चीज़ हो, घर के लिए हो, हमारे खुद के लिए हो। अगर हमें कमेंट आते हैं ना, लोग बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो हम वो चीज़ हमेशा मानते हैं, क्योंकि देखो हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। हम दोनों ही हैं जो अपना घर देखते हैं, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें होती है जो सरोज भाभी हमें समझा देती है कि करनी होती है, ठीक है। जैसे पाठ पूजा हो गया, कोई लेना देना हो गया, कुछ भी हो गया, वो सरोज भाभी समझाते थे, बाकी आप लोग समझाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमें समझाओ और वो चीज़ भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। नेक्स्ट कमेंट ना बहुत ही बुरा है, बट मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि लोग कैसे कमेंट्स करते हैं। स्पेशली जिन्होंने कमेंट लिखा है ना, तो उनका जब नाम लूंगी ना, तो आपके जो आसपास वाले लोग होंगे ना, आपको जरूर टॉन्ट देंगे कि आप ऐसा कमेंट हमें लिख रहे हो। तो महक दीपक 8310 का कमेंट है, और कितनी बदतमीज माँ है, बेटा बीमार है, माँ को ब्लॉग बनाना है, दुनिया में एक से बढ़कर एक अजूबे है। तो महक जी, इसका सिंपल सा ना आंसर मैं आपको देती हूँ। हमने बीच में एक दिन ब्लॉग नहीं डाला था, बीच में क्या एक बार पहले भी हमने ब्लॉग नहीं डाला था 2 दिन, ठीक है। तो इतने कॉल्स, इतने मैसेज आए थे हमें, इतने कॉल्स, इतने मैसेज, मम्मी को कॉल किया, स्वाति को कॉल किया, सरोज भाभी, सपना, हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं ना, सबको कॉल कर करके पूछा गया कि ब्लॉग क्यों नहीं आया, क्या हो गया, मलिक फैमिली को क्या हो गया, क्यों नहीं आया। इस वजह से जो है हम ये हमारा जो ब्लॉग है ये हम मिस नहीं कर रहे हैं, हम ब्लॉग डाल रहे हैं। और देखो, चाहे घर में कुछ भी हमारी दुख तकलीफ, चाहे मैं बीमार हूँ, गोलू बीमार है, चलो हमारा बच्चा बीमार है, पर देखो आप लोग इतनी, आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं महक जी, क्योंकि आप जैसे लोग ना बहुत कम है हमें चाहने वाले, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हमारे चाहने वाले हैं ना, हम उनको ना मतलब उदास नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लोग हमारे रोने पे रोते हैं, हमारे हंसने पे हंसते हैं। हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो उनको ऐसा लगता है उनके घर में फंक्शन है, हमारे घर में कोई दुख होता है तो उनको लगता है उनके घर में तो कोई दुख है। इसीलिए जो है ये कंटिन्यूस जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो आते हैं, ठीक है। बाकी ये आपकी सोच है छोटी, और इस छोटी सोच को हम बड़ा नहीं कर सकते, आपको खुद बड़ी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मेयून जी का कमेंट। सल्यूट है सर आपको, हर किसी की हेल्प करते हो, आजकल की जनरेशन में ऐसे लोग बहुत कम है, यू आर अ बिग इंस्पिरेशन फॉर अस इमोशनल। ये बात ना बहुत
आपने अच्छी बोली। देखो इंसान को ना हमेशा मदद करनी चाहिए, और अरमान जी की जो एक बात है ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, और मैंने आज वाले ब्लॉग में कमेंट भी पढ़ा था, एक किसी ने अप्रिशिएट किया था, उन्होंने कहा था कि जब आप किसी की मदद करो और आपको बाल जितना फर्क पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात लगी उनकी। हमेशा ना देखो मेरे माँ बाप ने भी, सबके माँ बाप ने यही सिखाया कि आपको हमेशा अपना हाथ ऐसे रखना चाहिए, अगर आपसे होए तो आपको सबकी मदद करनी चाहिए। ये नहीं बोल रही कि आपको एक अमाउंट की मदद करनी है, जितना आपसे हो सकता है। कोई 1 रुपए की मदद करता है, कोई 100 रुपए की मदद करता है, कोई 10 रुपए की मदद करता है। मदद करने वाला इंसान बड़ा होता है, उसकी जो नीयत होती है ना वो साफ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कमेंट है शहीन खली का 5429 का, पूजा लानत है तुम पर, तुम एक माँ पर कैसे शक कर सकती हो। वो मदर्स हैं जो दूध भी शेयर कर रही हैं, और आप लोग से ज्यादा उनको फिक्र है बच्चों की। आप दोनों इग्नोर करो, कुत्ते के भौंकने से खिलाफ हाथी हाथी। हाँ, कुत्तों के भौंकने से काफिले नहीं रुकते। तो शहीन जी थैंक यू सो मच। देखो आपका जो कमेंट है ना बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग इतना अप्रिशिएट करो। देखो एक इंसान नेगेटिव बोले से कोई नहीं फर्क पड़ता। हमारे जो 99% हमारी ऑडियंस है हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हम लोगों से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए वो ऐसे कमेंट करते हैं। और दुनिया पर में हमें ये समझ में नहीं आता नफरत क्यों करते हैं। हमें पता है हम अपनी लाइफ में ना किसी का बुरा नहीं किया और ना ही आगे करेंगे, ठीक है। हो सकेगा जितना हो सकेगा किसी का भी भला करने की हमेशा सोचेंगे, ठीक है। पर पता नहीं क्यों लोगों की मेंटालिटी जो है वो चेंज नहीं होती है बिल्कुल भी। आज से ना ठीक 2 साल पहले जब हमने ब्लॉगिंग शुरू करी थी ना, तब हमें इतने नेगेटिव कमेंट्स आते थे, इतने नेगेटिव कमेंट्स आते थे, ये लगा लो कि मतलब अगर 100 कमेंट आ रहे तो 100 के 100 नेगेटिव होते थे, क्योंकि लोग उस टाइम हमें जानते नहीं थे, ठीक है। लोगों को ये लगता था, मतलब मुझे कमेंट सही आते थे मेरे लिए, गोलू के लिए और अरमान जी के लिए खराब आते थे कि इसने इसका घर खा लिया, ये इसकी ऐसी दोस्त किसी को ना मिले, ये वो बहुत सारे कमेंट आते थे। लेकिन जब आप जैसे जैसे हमारे ब्लॉग्स देखते गए, हमारे दिनचर्या देखते गए, आपको पता लगता गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ हुआ है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, दोनों एक घर में बहुत खुश हैं और एक साथ चलती हैं सब कुछ। तो बहुत सारे जितने भी नेगेटिव कमेंट्स है ना वो पॉजिटिव हो गए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं इक्का दुक्का जो अभी भी उनकी सोच है वो चेंज नहीं हुई है। नेक्स्ट कमेंट है हीना पंसारी 8696 का, कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो पायल। आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से रहते हैं और हमें पता है कुत्ते बहुत है, हमें उनकी आदत है, शायद उनके बच्चे नहीं होंगे इसलिए वो बोलते हैं, टाइम सोचते नहीं। आप टेंशन मत लो, पायल दी कितनी अच्छी है, कृतिका को पता है पायल दी कितनी अच्छी है, जल्दी से अच्छे हो जाओ। देखो जो एक माँ होती है ना वो दूसरी माँ के लिए कभी भी बुरा कमेंट नहीं कर सकती, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि देखो जो फेस हम लोगों ने देखा है और जिस सिचुएशन में मैं और पायल है ना, उस सिचुएशन के अंदर आप लोग इतने बुरे कमेंट कर रहे हो ना, तो ये चीज तो देखो बिल्कुल ही ना हम सुन नहीं सकते। तो नेक्स्ट कमेंट है अंजलि परिहार जी का, बच्चों के मुंडन के बाद ही कहीं जाने का प्लान करे प्लीज, पेट के बाल बहुत दिक्कत देते हैं। तो बस अब हमने, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने पहले भी बोल दिया है कि जब तक हम लोग बच्चों को ये 6 या 8 महीने के नहीं होते, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ना नवरात्रों में बाल उतरते हैं जीन माता। तो हमने ये सोचा हुआ है कि ये जब बच्चों के, अभी कब आने वाला है पता नहीं मुझे, नवरात्र जब भी आएंगे जल्दी है तो बच्चों को उससे पहले घर से बाहर नहीं निकालेंगे, हम घर में रखेंगे बच्चों को। और जैसे नवरात्रे आते हैं ना, इनको फटाक से वहाँ लेके जाएंगे, इनके बाल उतरवाएंगे। क्योंकि देखो जो मन्नतें है ना, जो मांगी हुई होती है या फिर जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उन्हें करना बहुत जरूरी होता है, वरना ऐसी दुख तकलीफ ना देखनी पड़ती है। नेक्स्ट कमेंट है अर्चना अरोड़ा का, आप सभी को एसी की आदत कम करो, फैन की हवा भी बहुत होती है। तो अर्चना जी मैं आपको बता देती हूँ कि इस रूम के अंदर ना एसी है ही नहीं, ठीक है। इस रूम में एसी है ही नहीं, हम लोग फैन के अंदर है, और फैन के अंदर हम घर पे भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा एसी चला के रहते हैं। एसी हम चलाते हैं तो थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ हमारा जो घर है ना, हमारा घर जहाँ हम रह रहे हैं अभी 13 फ्लोर पे, उसमें ना वेंटिलेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे पास ना अलमीरा का जो स्पेस होता है ना वो बहुत कम था रूम्स में। तो जो वो मकान है उस मकान में ना बालकनियों में भी अलमीरा बनाई हुई है, तो वेंटिलेशन मतलब जो बालकनी से हवा आती है वो भी नहीं आती है, इसलिए ना सफोकेटेड हो जाता है बहुत ज्यादा जब खाना वाना बनता है ना। कि सारे गेट बंद रहते हैं, एक तो क्योंकि बच्चों को जो है मच्छर ना काट ले या कोई कीड़ा, क्योंकि सबसे ऊपर रहते हैं, साथ में बारिश भी हो रही है और खेत भी है, तो ना कीड़े वीड़े बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए जो है हमें रात को एसी चलाना पड़ता है। और एसी अगर हम चलाते भी तो पूरी रात नहीं चलता, बीच में हर किसी के घर में यही होता है कि अगर वो एसी चलाते हैं तो रात को वो बंद कर देता है, फिर अगर थोड़ा सा गर्मी लगती है फिर हम चला देते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अचीव मोरियो का, इस औरत का बच्चा बीमार है और ये पायल को डिफेंड करने के लिए वीडियो बना रही है। इट शोज हाउ गुड मदर यू आर नथिंग मोर देन पायल सर्वेंट। तो ठीक है जी, मैं पायल की सर्वेंट हूँ तो मुझे इस चीज की कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने घर वालों का सर्वेंट हर कोई होता है, मैं जैद की भी सर्वेंट हूँ, मैं पायल की भी सर्वेंट हूँ, मैं अरमान जी की भी सर्वेंट हूँ, मैं बाकी मेरे जो 3 बच्चे उनकी भी सर्वेंट हूँ, हर कोई होता है, मैं अनोखी नहीं हूँ। और ये ना आपकी सोच है, सिर्फ इस सोच को बदलो, मैं बार बार यही बोलूंगी, सोच
सोच को बदलो, ठीक है। वो मुझे डिफाइन इसलिए कर रही है क्योंकि वो मुझे प्यार करती है, उसे पता है कि मैं अपने बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करती हूँ, चाहे वो चीकू हो, चाहे वो जैद हो, चाहे वो अयान हो, चाहे वो तूबा हो। मैं और गोलू हमारे लिए हमारे चारों बच्चे एक ही समान है और हमेशा रहेंगे, ठीक है। ये आपकी सोच है। और हाँ, अगर मेरे को कोई गलत बोलेगा तो गोलू क्यों नहीं बोलेगी, उसका खून खौलता है। अगर गोलू को कोई बोलेगा तो मेरा भी खून खौलेगा और मैं जरूर बोलूँगी। तो बस यही आपकी सोच है और सोच को चेंज कीजिए। तो नेक्स्ट कमेंट है यूजर का, किसी की बदुआ ना लो आप लोग, क्योंकि माँ बाप की गलतियों बच्चों को भुगतनी पड़ती है। देखो ऐसा है, हमने किसी का गलत नहीं किया, लेकिन कोई फिर भी हमें बदुआ दे रहे तो उसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है। हमने किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने हमेशा चाहे हर किसी का अच्छा, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, कोई राह चलता इंसान भी होगा ना, अगर वो दुखी होगा तो हम यही सोचेंगे कि हमारी तरफ से उसकी क्या हेल्प कर सके, ठीक है। तो बाकी अब जो इससे बदुआ देनी है वो तो देगा ही, बिना कुछ किए भी देगा, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ऊपर वाला है। और मैं ये मानती हूँ किसी की बदुआ देखो ऐसी लगती भी नहीं है। ऊपर वाला जब तक है ना, वो हमारी हमेशा सुरक्षा कर रहा है। किसी की अगर बदुआ लगने लग जाए ना तो फिर पता नहीं क्या हो जाए दुनिया में। नेक्स्ट कमेंट है हरी सिमरन कौर 2020 का, गलती ये है कि पायल जैद को फीड करती है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पायल को प्रॉब्लम है। तो हर सिमरन जी, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि पायल जैद के अलावा ना तूबा और अयान को भी फीड कराती है, और मैं भी तीनों बच्चों को फीड कराती हूँ, क्योंकि हमारे जो तीनों बच्चे हैं ना वो हमारे लिए इक्वल है। तो हम वेट नहीं करते कि कोई बच्चा, अगर तूबा रो रही है तो मैं पायल को बोलूँ पायल तू फीड करा, नहीं। जो भी बच्चा रो रहा होता है हम मिलजुल के बच्चों को पाल रहे हैं। तो ऐसा जो आपकी गलत फहमी है ना, इस गलत फहमी को आप दूर कर लीजिए। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं डॉक्टर से बहुत बार ना पूछती भी हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी माँ को बुखार है तो ये इसका मतलब नहीं है कि वो बच्चे को फीड कराएगी तो बच्चे को बुखार हो जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन उसके फीड से नहीं होता है। माँ की बीमारी का कनेक्शन उसकी फीड से नहीं होता है। इवन जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, तब मैं पूछी थी, जब मेरे को याद है ब्लड आ रहा था, वॉमिट से खांसी में ब्लड आ रहा था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मैं अपने बच्चों को फीड करा सकती हूँ ना। बिल्कुल करा सकती हूँ। मैंने कहा अगर मुझे कोई बीमारी हुई, क्योंकि उस टाइम मेरे टेस्ट तेरे को लास्ट टाइम याद है, तेरे को निमोनिया का जब पैच था तब भी मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मेरे को डॉक्टर निमोनिया का पैच है, ऐसा ना हो कि अगर मैं बच्चों को फीड करूँ उनको भी निमोनिया हो जाए। डॉक्टर ने बोलता नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे को भी स्टार्टिंग में लगा था, जब जैद पैदा हुआ था ना तो मुझे फीवर आ गया था और मैं जैद को फीड कराना छोड़ दिया था। डॉक्टर ने मुझे डांटा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, अपने बच्चे को आप फीड नहीं दे रहे हो, आप दो, उसको कुछ नहीं होगा। पता नहीं आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि ये जैद मेरी वजह से बीमार हुआ है, और मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चों को कुछ हो, इन पे कोई भी बला है वो मेरे ऊपर उतर जाए। मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि देखो हमने अपनी जिंदगी ऑलमोस्ट आधी जी ली है और हमारे बच्चों ने कभी कुछ नहीं देखा। तो मैं भगवान से यही विल करूंगी, अगर कुछ भी होता है ना तो वो हम और मेरे को तो ये बात समझ नहीं आती, दुनिया की कौन सी माँ है जो ये चाहेगी कि उसके बच्चा बीमार हो। देखो कौन सी माँ है, मैं तो देखो किसी माँ को नहीं जानती, वो अपने आप को चाहे काट ले पीट ले, अपने आप को चाहे कुछ भी कर ले, बट बच्चे के ऊपर वो आंच भी नहीं आनी थी। बाकी देखो ये जो जैद को हुआ है उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, ना मेरा फॉल्ट है, ना पायल का फॉल्ट है, ना इनके पापा का फॉल्ट है। वो एक कुदरत की चीज है, जो कुदरत ने दिया, हमने उस चीज से लड़ाई करी और बस देखो 3-4 दिन गुजर गए। बहुत ही मुश्किल टाइम रहा, बट देखो अब इस टाइम के बाद एक अच्छा टाइम भी आएगा। बोलते हैं ना कि जो अप एंड डाउन होते हैं, जब खुशी का टाइम आता है वो बहुत जल्दी बीत जाता है, बट जो दुख का टाइम होता है ना उसको बीतने में टाइम लगता है, बट वो भी बीत जाता है।